पति को पत्नी का कहना मानना चाहिए, पुत्र को पिता का कहना मानना चाहिए, शिष्य को गुरु का कहना मानना चाहिए, धर्म क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने विचार रखे। लेकिन आज के समय में अगर व्यक्ति को जीवन में गुरु की शरण जाना है तो गीता का कर्म और सेवा का धर्म प्रकृति का स्वभाव और मन की आवाज गौर से सुनना और उसका पालन करना चाहिए। कर्म से बड़ा धर्म नहीं है। सेवा से बड़ा पुण्य नहीं है, उपकार नहीं है। हम जानते ज़्यादातर सब बातों को है, लेकिन उन पर या तो मनन नहीं करते या आचरण नहीं करते। स्वभाव से ये समय धर्म की बातों को करने का नहीं, धर्म पर चलने का है। धर्म क्या है? कोई कह सकता है कि मंदिर में जाओ, मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर उनका ध्यान करो, पूजा करो और उनसे वार्तालाप करो। कोई कह सकता है कि जीव की सेवा करो। कोई कह सकता है प्रकृति के साथ रहना सीखो। प्रकृति को क्षय नष्ट मत करो। कोई कह सकता है अच्छा आचरण करने से पुण्य प्राप्त होती है। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह का ज्ञान है, लेकिन सबका ज्ञान लीजिए, सबकी बात सुनिए। मन और उसके
ऊपर जो हमारी अंदर की कॉन्शियस आत्मा बैठी है, उससे भी कभी कभी बात करना चाहिए। बात दूसरी तरफ चली गई तो मैं ये कह रहा था कि पति को पत्नी का कहना मानना चाहिए। मुझे भी मालूम है मानना चाहिए, लेकिन हर बार माना हो ऐसा नहीं कर सकता। व्यवहार में ऐसा ही हुआ कि कभी माना और ज़्यादा मनवाया। जीवन चलता रहा। वकालत का पेशा अपनाया, व्यवसाय है, खट्टे मीठे अनुभव है, अच्छा चला, शोहरत भी मिली, पैसा भी मिला, ज़रूरतें भी पूरी हुई। ये जरूर रहा कि जीवन में कुछ ऐसी बातें जरूर अपने साथ बांध के रखी जिसने बड़ा साथ दिया। जैसे अगर मन कहता है कि इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, तो नहीं गए। जरूरी तो नहीं कि अगर व्यवसाय में झूठ बोलना का आपको मौका मिला है, उससे आपको ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है, तो आप झूठ बोलना शुरू कर दें। अगर ऐसा ही स्वभाव बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि रास्ता सही नहीं है। मैंने भी ऐसा ही सोचा कि रास्ता अगर झूठ बोलने का है तो इसे आदत में शुमार मत करो। जिसके लिए बोलना है, अगर उसे स्वीकार है कि तुम्हारे लिए झूठ बोला जाए, तो बोल दिया। अंदर ही अंदर कान पकड़कर क्षमा भी मांगी कि ये मेरा चलन नहीं है, मजबूरी है। मुझे याद है कि जीवन में कई ऐसे मौके हुए जब सच को बहुत पास से देखने का अवसर मिला। कहना बहुत आसान है कि सच्चाई पे चलो, सच बोलो, मगर कई ऐसे मौके आते हैं जब आप न चाहते हुए भी सच्चाई छोड़ते हो। इस गुनाह के लिए माफ़ी मांगते हो
नहीं मालूम कि माफ़ हुए या नहीं। एक बार एक मुकदमा कर रहा था, फरीक जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका मुकदमा कमज़ोर था। बताया कि मुकदमा कमज़ोर है, अगर साक्ष्य तुम्हारे पक्ष में आ गया तो जीत भी सकते हो, अन्यथा हार भी सकते हो। मुझे मालूम था कि हम झूठ की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने वाला उसे सच की तरह पेश कर रहा था। चलता रहा। एक दिन आया कि अदालत में पेश होकर, लेडी थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको बयान देना था। जो अधिकारी बैठे थे उनके सामने दोनों पक्ष के वकील मौजूद थे। हमने अपना पक्ष का बयान करा दिया, जो हमारा केस था। उस लेडी ने भी हमारी हाँ में हाँ करके अपना बयान दर्ज करा दिया। अब दूसरे पक्ष के वकील को जरा करनी थी। मुझे याद पड़ता है कि वो लेडी जो अपने पिता का नाम बताती थी, सही में उसके पिता का नाम वो नहीं था। वो किसी और से पैदा लड़की थी, लेकिन ज़मीन लेने के लिए अपने पिता का नाम अदालत में खड़े होकर जो बता रही थी, उसके बाबत दूसरे पक्ष के वकील ने पूछा कि तुम किसकी लड़की हो? उसने जवाब के लिए मुंह खोला, आवाज नहीं निकली। दूसरे पक्ष के वकील ने फिर पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उसने मुंह खोला जवाब देने के लिए, अपनी जबान चलाई, लेकिन आवाज नहीं आई। इसी तरह से उन्होंने कई बार अपना सवाल दोहराया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। बोलना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं आती थी। अदालत ने कहा, बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वो बोलना चाहती थी, जोर से बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं। मैंने कहा कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरी तारीख के लिए मुकदमे को
एडजस्ट कर दिया जाए। जिरा के लिए मुकदमा दूसरी तारीख के लिए लग गया। लेडी मेरे बिस्तर पे पहुंची, जहां हम बैठ के उससे पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वो वैसे ही जवाब दिया जैसे हम आपस में बोलते हैं। उसकी आवाज़ निकली और उसने बताया कि मेरे पिता का नाम ये है। मैंने कहा, तुमने वहाँ क्यों नहीं तुम्हारी आवाज़ निकली? बात आई और गई हो गई। दूसरी तारीख पे खड़ी हुई, वकील ने जिरह की। उसने फिर वही सवाल किया। लेडी खड़ी थी, जवाब दे रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं थी। मुझे लगा कि कोई तो ऐसा है जो सच को सच कहने के लिए सामने खड़ा रहता है, और अगर सच नहीं कहोगे तो उसके पास इतनी ताकत भी है कि वो तुम्हारी आवाज़ बंद कर देगा। शायद ऐसा ही हुआ। मुकदमा हम हार गए। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि झूठ बोलकर सच को सच चाई से नहीं रोका जा सकता। इसी तरह से एक और भी वाकया है कि एक हमारे मुवक्किल थे, उन्होंने अपनी दुकान अपने नौकर को दे दी थी कि तुम इसे चलाकर अपना रोज़गार करो, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम अपनी दुकान वापस ले लेंगे। साल गुजर गए, नौकर अपना कारोबार करता रहा। नौकर के मन में बेईमानी आई। उसने मालिक दुकान से मिलकर कुछ किराए की देनदारी की रसीद बनवा ली और अब कहने लगा कि दुकान तो मेरी है, मैं इसे नहीं दूंगा। जिसकी दुकान थी और उसने अपने नौकर को दी थी, हमारे पास आए मुकदमा करने के लिए। हमने उन्हें कहा कि अगर आपका कब्ज़ा दुकान पर नहीं है तो आपका मुकदमा कमज़ोर है, आपको कहना होगा कि कब्ज़ा हमारा है। उन्होंने मुझसे कहा, वकील साहब, कब्ज़ा तो हमारा नहीं है, लेकिन हम सच्चाई अदालत में कहेंगे कि हमने दुकान दी और उसने हमारे मांगने पर दुकान खाली नहीं की। अच्छी फीस दी थी, मुकदमा किया। एक समय आया जब हमें गवाही करानी थी, उनका बयान दर्ज कराना था। हमने उनसे अदालत में ले जाकर कहा कि आप लिखाइए कि दुकान पर हमारा कब्ज़ा है। उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं वकील साहब, दुकान पर कब्ज़ा हमारे नौकर का है, हमारा नहीं है।
हमने कहा आप मुकदमा हार जाओगे। उन्होंने हमें कहा कि वकील साहब हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। मुवक्किल हमारा मुसलमान था। रमज़ान का महीना चल रहा था। मेरे दिमाग में आया कि रमज़ान चल रहे हैं, रोज़ा रख रहा है, हो सकता है रमज़ान के दिनों में झूठ ना बोलना चाहता हो, इसलिए मुकदमे में कोई और तारीख ले लेते हैं। मुकदमे में कोई और तारीख लग गई, ईद के बाद की। फिर आया, हमने अदालत में उससे कल कहा कि आज बयान होना है। मेरे साथ गया वो, मैंने पढ़ के सुनाया कि देखो तुम्हें ये बयान देना है कि दुकान पर कब्जा हमारा है। उसने फिर कह दिया कि वकील साहब ये तो गलत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कहा मुकदमा हार जाओगे। उसने कहा हार जाएं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा तुमने मुझे अच्छे पैसे दिए हैं मुकदमा लड़ने के लिए, झूठ नहीं बोलना था तो मुकदमे में मुझे फ़ीस क्यों दी? उसने मुझे कहा वकील साहब मैं आपसे फ़ीस तो अपनी वापस नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। मुकदमा हार जाऊँ लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं बोला झूठ, मुकदमा ख़त्म हो गया। मुझे याद रह गया। इसी के बरख एक ऐसा भी मुकदमा आया कि वो जो मेरे क्लाइंट थे, शहर के एक बहुत बड़ी दरगाह के सज्जादा, लोग उनका हाथ चूमते थे। कागज़ जब लेकर आए, रेवेन्यू का मुकदमा था। कागज़ देखकर मैंने कहा कि मुकदमे में सबूत आपके पक्ष में कमज़ोर है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका बड़ा नाम सुनकर आया हूँ, आपके किसी मित्र ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे बताइए कौन सी कागज़ मुझे लाने हैं और मुझे क्या कहना है जिससे मैं मुकदमा जीत जाऊं। मैंने उन्हें बताया और मुझे याद है लेकिन नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुकदमा जीतने के लिए तमाम कागज़ अपने पैसे से या किसी और तरह से तैयार कराए और मुकदमा जीतने के लिए वो हर तरह का झूठ बोलने को तैयार थे। बहुत दिनों की बात है। मुकदमे का क्या अंजाम हुआ ठीक नहीं मालूम, लेकिन कहना ये चाहूँगा, एक तरफ सज्जादा नशीन थे, लोग उन्हें धर्मगुरु के तौर से हाथ चूमते थे, लेकिन झूठ के लिए वो कुछ भी कहने को तैयार थे। एक तरफ ईमान पे चलने वाला एक आदमी था जिसे हारना तो मंजूर था लेकिन झूठ बोलना मंजूर नहीं था। एक तरफ वो एक लेडी थी जो झूठ बोलने के लिए अदालत में आई, लेकिन कोई ऐसी ताकत तो थी जिसने उसकी आवाज़ छीन ली।
सच्चाई हमारे सामने भेष बदल बदल कर हर समय मौजूद रहती है, लेकिन हम ही हैं कि हम सच्चाई को अपनी लालच से मानते नहीं हैं या आंखें बंद कर देते हैं। जीवन वो है जो सच्चाई पर चले, कुछ कम मिले तब भी हंस के चल जाए। मेरे बच्चों की परवरिश हो गई। ईश्वर ने जब बच्चों की परवरिश, शादी ब्याह सब काम निपटा दिए, तो मैंने मन में सोचा कि अब तुम्हें ऐसे व्यवसाय में बने रहने की अब आवश्यकता क्या है जिसमें कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी उस झूठ का पैसा इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी मन चाहते हुए भी वो कुछ करना पड़ता है जिसे नहीं करना चाहिए। आवश्यकता नहीं है तो अब इस व्यवसाय को छोड़ना ही अच्छा है। छोड़ दिया। पत्नी ने मुझसे पूछा, क्या आपके पास धन ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, क्या आपने कचहरी छोड़ दी? पैसे तो खूब आते थे, जिंदगी बड़ी अच्छी थी, फिर ऐसा क्यों निर्णय लिया? मैंने उन्हें तो जो भी जवाब दिया हो, लेकिन मेरे मन ने यह कहा कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं अब, उसके लिए अपनी जवान को, अपने आचरण को बदल कर पेश करने की आवश्यकता अब नहीं है। मैंने आज खुशी की ज़िंदगी है, कम ज़रूरतें हैं, कम पैसे से भी गुजारा हो जाता है, खूब अच्छी, मज़ा ज़्यादा है, तनाव कम है। दोस्तों नमस्कार।